नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। कैसा हो आपका नेता, इसी को लेकर हम लोग गली मोहल्ले चौक चौबारों में जा रहे हैं और लोगों से उनकी राय जरूर ले रहे हैं कि चुनाव आने वाले हो, ऐसे में आपका नेता कैसा हो। तीसरा एपिसोड हम लोग खादी आश्रम के पास पटेल नगर में शूट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पब्लिक इकट्ठा हुई है, पब्लिक से बातचीत करेंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जरूर करना चाहेंगे जिन्होंने पानीपत नहीं पूरे प्रदेश में वॉइस ऑफ पानीपत को नंबर 1 बनाया है और जो अपेक्षाएं आपकी हमारे से थे, हम उस अपेक्षाओं पर खरे भी उतरे हैं। अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कैसा हो आपका नेता। शुरुआत करने से पहले इस कार्यक्रम में के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। पब्लिक का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि इसमें ना तो कोई नेता है और ना ही नेता का कोई भाई या भतीजा। जिसने ये प्रोग्राम देखा है वो खुद आ सकता है, हम किसी को बुला नहीं रहे। कोई भी नेता इस कार्यक्रम को देख रहा है तो वो खुद यहाँ आ सकता है। तो पटेल नगर के खादी आश्रम के पास इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और इस जो लोग हैं वहाँ से हम पूछेंगे कि उनका नेता कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं। इस वार्ड की महिला मेरे साथ है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। जी, कैसा होना चाहिए नेता। भी चुनाव आने वाले हैं, उम्मीदवार आएंगे आपके पास वोट मांगने आएंगे, तो आपकी नज़रों में कैसा होना चाहिए नेता। खड़ी होंगे। मेरी नज़रों में नेता ऐसा होना चाहिए जो सबके सुख दुख को समझे। वो किसी पार्टी से विशेष नहीं रखता, बल्कि उसके अंदर एक मानवता, एक सभ्यता और एक संस्कार हो। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो 4 साल तो बिल्कुल अपने एसी में सोए और जब 5वां साल इलेक्शन के 6 महीने 8 महीने रह जाए तो वो आप सबके सामने हाथ जोड़ता हुआ घूमे और ये पूछे कि आपकी कोई समस्या तो नहीं है, आपका कोई काम तो नहीं है। लेकिन तब पता चलता है कि कुछ इस तरह की धारणाएं, कुछ इस तरह की धाराएं लग चुकी हैं कि तब आप कुछ काम ही नहीं करवा सकते। आए दिन आप किसी नेता के पास जाते हैं और आपको लगता है कि मुझे कुछ काम है, और उसके पास जब हमें पता चलता है कि हमें उस नेता के पास जाना है तो पता चलता है कि वो नेता दिल्ली गए हुए हैं, चंडीगढ़ गए हुए हैं। लेकिन हाल में सच्चाई तो ये होती है कि वो नेता अपने घर में ही एसी में सोए हुए होते हैं। अब मैं ये मानती हूँ कि कोई भी नेता हो, जब हमारे पुराने टाइम में एक राजा का राज होता था तो उस राजा के लोग बहुत गुण गाते थे। उसके गुण वो इसलिए गाते थे क्योंकि उस राजा का कर्तव्य ये था कि जो भी मेरी प्रजा दुखी है उसका वो ध्यान रखे। जिसके पास रोजगार नहीं होता था उसको वो रोजगार देता था, जिसके पास खाने के लिए नहीं होता था उसको खाने को देता था, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं होती थी उसको वो रहने के लिए छत देता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आजकल के नेता ऐसे हैं। आजकल के नेता ऐसे हैं कि उनके अंदर हवस बहुत ज्यादा हो गई है पैसे को लेकर। पैसा ठीक है, मैं मानती हूँ कि जरूरत का एक साधन है, जीने के लिए पैसा जरूरी है। हम पैसों के लिए नहीं जीते बल्कि पैसों के लिए हमें जीना चाहिए। अब कहते हैं ना कि कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग तो शराब पीने के लिए जिंदा रहते हैं और कुछ जिंदा रहने के लिए शराब पीते हैं, तो कुछ लोग तो पैसों के लिए ही जिंदा रह रहे हैं। तो नेताओं का ये काम हो गया कि फटाफट बटोर लो, पता नहीं अगले 5 साल बाद तुम इलेक्शन में जीतोगे कि नहीं जीतोगे, दोबारा तुम विधायक बनोगे कि नहीं बनोगे। एक बार तो इस हरियाणा को इस तरह से कसोट लो कि किसी की जेब में कुछ ना रहे, किसी के सुख दुख से उन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो किसी मंदिर में जाते हैं, किसी मस्जिद में जाते हैं, किसी जागरण में जाते हैं, 51,000 रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए। मैं ये पूछती हूँ, जब मंदिर और 51,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो 1 लाख रुपए जागरण में दिए जा रहे हैं, वो भगवान खाने नहीं आ रहा, वो भगवान लेने नहीं आ रहा। जो उस संस्था के कुछ लोग हैं वही उस पैसे को खा रहे हैं। वो तो पहले से भरे पड़े हैं। अगर आपको देना है किसी गरीब लड़की की शादी करवाओ, आप ये देखो किनके पास घर नहीं है उनको घर दो। मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि आज तक कोई भी सरकार आई और किसी ने भी कोई सुधार किया हो। अब शहर की बात ले लो, शहरों में अब थोड़ा सा सफाई का अभियान चला था कि सफाई हो। मुझे लगता नहीं है कि कहीं भी शहर में सफाई हो। आप कैमरे को थोड़ा उधर करें, आप ये देखिए, हम इसी में पटेल नगर में खड़े हैं जो बिल्कुल पॉश एरिया माना जाता है। ये देखिए आप सड़क के पास कितना गंद है, इधर भी और इधर भी। तो आप ये बताइए ना, सफाई है कहाँ। अभी मैंने देखा जगह जगह पार्क तुड़वा दिए। पार्क तुड़वाने की कोई जरूरत नहीं थी, जरा सी भी उनकी दीवारें टूटी नहीं हुई थी। लेकिन उन पार्कों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे हम धन बटोरे, कैसे उसमें 10 लाख रुपए लगा के 10 लाख का एस्टिमेट कैसे बनाए। थोड़ा थोड़ा उसमें पेंट करवा देते, उसमें कुछ पौधे लगवा देते तो वो पार्क रेडीमेड थे। लेकिन नहीं, वो हमने सिस्टम भी तो बनाना है ना, वो पैसे कैसे आए। तो मैं तो ये आप इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करी, किसी पार्टी की तरफ नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आज तक जितने भी विधायक बने हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं ये पूछती हूँ किया क्या है आज तक। कोई लिस्ट है किसी के पास। हाँ, मैं उस राजा को चाहती हूँ कि जिसके पास जितना है ना वो उतना अपना चाहे ना दे, एक ईमानदार राजा हो गए, लेकिन जितना वो सरकार में कमा रहा है कम से कम वो तो जनता के ऊपर लगाए, तभी तो मैं उसको एक ईमानदार राजा मानूंगी। अब जिस तरह से आपको पता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने एक रात को 12 बजे घोषणा करते हैं कि हमारे नोट बदल दिए गए। अब उन्होंने नोट तो बदल दिए, नोट बदलने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? आप जैसे और हमारे जैसे मिडिल क्लास आदमी पे, पैसे वालों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उसके बाद बेरोजगारी और मंदा इतना आ गया है,
मैं खुद देखती हूँ कि मेरे आसपास के लोग बेचारे परेशान हो गए हैं, तरस गए हैं एक एक चीज के लिए, लेकिन बड़े बड़े नेताओं को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। कितने लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं, कितने बच्चे स्कूल्स में नहीं जा पाते, कितने प्राइवेट स्कूल हैं जो नाम स्कूल का है लेकिन वो लग्जरी होटल हैं, उनकी फीस इतनी ज्यादा है कि मिडिल क्लास का जो पेरेंट्स है वो तो अपने बच्चों को अभी चुनाव आने वाले हैं, तो बड़ी लंबी आपने देश के हित को कर दी। पानीपत में बात की जाए, पानीपत में बीजेपी का राज है, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, कैसा काम उन्होंने किया? और ओवरऑल हम जो कॉलोनी में खड़े हैं, पटेल नगर में खड़े हैं, इस वार्ड में जो राजू तेल वाला यहाँ से पार्षद हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, उन्होंने कैसा काम करवाया? जेबीएम कंपनी ने तो घोटाला किया, सबने देखा है, जो नेता हैं वो भी बीच में मिले हुए हैं। 1 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया, लेकिन ना तो नेता सामने आ रहे हैं, ना अधिकारी सामने आ रहे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। उनको पता उनकी जेब में पैसा जा रहा है। ओवरऑल पानीपत का राज कैसा देखते हैं आप? मैं पानीपत का राज बिल्कुल मतलब किसी तरह का कोई सुधार नहीं है। मुझे इतना पता है कि अगर 10 रुपए का काम करते हैं तो 100 रुपए तो थोड़े होंगे, 1000 रुपए लिस्ट में चढ़ जाते हैं, तो बाकी के वो 990 रुपए कहाँ हैं? मैं सिर्फ उनसे ये बात पूछना चाहती हूँ। और मुझे ये नहीं समझ आया, कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की भी है। जब चुनाव का टाइम आता है तो हम लोगों को बड़े बड़े लालच दे दिए जाते हैं कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, और हम बहल फुसला कर वोट दे देते हैं, लेकिन बाद में फिर हम रोते हैं कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा एमसी बना दिया, हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा विधायक बना दिया। तो कमियां आप लोगों में है। सबसे पहले सुधार आप अपने आप से कीजिए। जब हमारा घर सुधरा होगा, जब हमारे घर में सफाई होगी, तभी हम गली और मोहल्ले की सफाई कर सकते हैं। अभी आपके पास नेता आएंगे, जाहिर तौर पर चुनाव आने हैं, लोकसभा और विधानसभा के हैं, शायद उसके बाद पार्षद पद के हों, तो उनसे क्या मांग करोगे? क्या डिमांड होगी आपकी उस नेता से? कुलवंत जी, मांग तो हमेशा ही की जाती है, कोई इस बार नई बात तो है नहीं। जितनी इस बार नया इसलिए है कि इस बार पब्लिक समझदार हो चुकी है। वो नहीं है कि पुराने डरे के जो नेता वो चलते आ रहे हैं, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है। अब तो आप अपनी मांग जो है रख सकते हैं कि मेरे को ये चीज चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि शहर में सुधार हो। मॉडल टाउन जो बिल्कुल पॉश एरिया हुड्डा पानीपत का, वहां भी सुधार नहीं है। शहर बिल्कुल शहर जैसा लगता ही नहीं है। मैं किसी गांव में भी जाती हूँ, यहाँ से कई गुना ज्यादा सड़कें वहां पे अच्छी हैं, वहां भी गंदगी नहीं है जितनी की इस शहर में गंदगी है। सबसे पहले तो मेरी यही शर्त होगी, यही मेरा मुद्दा होगा कि शहर में सफाई रखी जाए। दूसरा, जो इतने बेरोजगार लोग हैं, लोगों को रोजगार दिए जाए। और तीसरा, जो ग्रांट जिस चीज के लिए आती है ना, उस ग्रांट को उसी जगह यूज किया जाए। ये जो नेता लोग हैं अपनी जेब को भरने का काम ना करें, गरीब आदमी की तरफ देखें और उसका ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की। आप बोलेंगे जी इस वार्ड में? नहीं बोलेंगे? राजू तेल वाले के समर्थक हो? हाँ जी, समर्थक है उनके जी। हाँ जी भाई साहब, जनहित के मुद्दे की बात की जाए, इस वार्ड के ओवरऑल हालात क्या हैं? क्योंकि डिप्टी मेयर यहाँ से है। बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। आपके सामने ये मेरी बहन ने बोला है, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ कारें नहीं खड़ी हैं। लोगों ने कारें खड़ी 50-50 हजार का लोहा पीपा खरीदते हैं और बाहर खड़ी कर देते हैं। रात को अगर भूल से आप गाड़ी लेके आ गए हो, किसी गाड़ी से आपने जाना है घर, तो रास्ता नहीं मिलेगा। सड़कों पे ऊपर तोड़ तोड़ के, ये पहला विधायक देखा है जो सड़कों को, अच्छी भली सड़कों को तोड़ तोड़ के बना रहा है। जैसे मेरी बहन मीनाक्षी वालिया ने कहा है कि अच्छी भली दीवारों को तोड़ तोड़ के पार्कों को दोबारा से डेवलप किया जा रहा है। ये अभी भास्कर में हमारी ग्रीन पार्क की पार्क है, उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये तोड़ तोड़ के उस पे लगाते तो 5-4 लाख है और ग्रांट ले लेते हैं 50 लाख की। ये हालत है। आप ये मानते हो कि ये मेरे अशोकनगर की पार्क में 8 लाख की ग्रांट आई है, अब उसमें 80 हजार का भी काम हुआ, आप जाके देख सकते हो। आप ये मानते हो कि नेता और अधिकारी मिले, दोनों के आपस में साठगांठ है? सारे के सारे भ्रष्ट हैं, एक भी ढंग का नहीं है, और उसके जिम्मेदार भी हम है किसी हद तक। जब वोटर दारू लेके वोट देगा तो वो काना हो जाता है, सीधी सी बात है। नाश आदमी का वहीं से होता है जब हम वोट की कीमत लेते हैं। दारू, एक मात्र दारू, जब दारू के हम अपने वोट की कीमत डाल देंगे तो उसका हम क्या करेंगे? ये राजू तेल वाला नेता बनने के काबिल आदमी था, ये ब्लैक किया कहीं का। 12 लाख रुपया लगा के ये इलेक्शन जीता था, तो 12 लाख लगा के 30% इसने जो ठेकेदारों से कमीशन नहीं लेनी थी, और क्या करना था? पहले तेल की ब्लैक करता था, अब दूसरी ब्लैक करता था। आगे हो सकता है फिर लड़ेगा इलेक्शन, क्योंकि आदत पड़ गई है ब्लैक खाने की। लेकिन हालात बहुत खराब है, और मतलब कि पूरे देश को लिया जाए तो, हर देश का क्या प्रदेश का क्या, हालात बहुत खराब है। जो सा इलेक्शन 1 लाख 2 लाख में लड़ा जाता था, 2-2 करोड़ में, 5-5 करोड़ में, 10-10 करोड़ में इलेक्शन लड़ा जाता है। क्या बनेगा इस जनता का? ये लोकतंत्र की कोरी हत्या है।
लोकतंत्र और गरीब आदमी का तो कतई नाश हो जाएगा, आवाज नहीं उठा सकता कहीं भी। जहां करोड़ों की बात होगी वहां गरीब आदमी क्या करेगा? जहां करोड़ों की बात होगी गरीब आदमी की क्या सुनाई होगी? जहां करोड़ों की बात होगी वहां गरीब आदमी क्या नेता बनेगा? जहां करोड़ों की बात होगी आदमी क्या, एक छोटा भाई मेरा इलेक्शन लड़ेगा या कोई दलित की बेटी कोई इलेक्शन लड़ना सोच ले, कहां से लड़ेगी वो? दलित की बेटी इलेक्शन लड़ती है, दलित का बेटा इलेक्शन लड़ता है, पैसा कोई ना कोई चौधरी लगाता है, बाद में वो उनकी मोहरें भी वहीं पड़ी होती हैं। ये नाम है खामखा का, लोकतंत्र का तो मजाक बना के रख दिया है बस। बीजेपी जब सत्ता में आनी थी बड़े बड़े वायदे किए थे कि जीरो टॉलरेंस होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म होगा, लेकिन आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार खत्म होगा कि पिछली सरकार उसे आगे? काम पहले 1000 रुपए में होता था, 5 में होता है। जोन सा पहले 5 में होता था 50 में होता है, जोन सा पहले 50 में होता था अब लाख में होता है। मैं किसी की कोई लिहाज करने वाला आदमी नहीं हूं। मेरे को बताओ कहां, आप ही ये बता दो कहां भ्रष्टाचार कम हुआ है? ये मेरे सारे भाई बहन बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कहां भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? अगर ये कह देंगे भ्रष्टाचार खत्म हुआ तो मैं भी कहूंगा कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। बड़ी अच्छी बात की आपने। आप इनकी बातों से सहमत है जी जो बता रहे हैं? सही, सहमत है जी। तो वार्ड का क्या हाल है जी? ये कह रहे जी तेल वाला जो पहले तेल ब्लैक करता था, अब बात यह उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? कौन क्या करता था क्या नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो एमसी रहे हैं अब और आगे आएंगे, सरकार को चाहिए कि इनका विजिलेंस इंक्वायरी करा के ये देखो इनकी बैकग्राउंड क्या थी, और आगे जो खड़े होंगे उनसे फॉर्म में ये दिखाओ भी तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या है, तुम्हारे पास क्या है, और लास्ट में उनका देखो तुम्हारा बैंक बैलेंस क्या है। ऐसे ऐसे आदमी एमसी हैं और जो अब करोड़पति बन गए हैं, पहले कुछ भी नहीं था। आप उदाहरण के तौर पे ले लो, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, बुग्गी वाला है, एमसी बन रहा है, उसका रिकॉर्ड देख लो आप। गरीब आदमी तो खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास ना दारू बांटने की है और ना किसी को देने की है। और वोटर तो समझदार हो गया ना। अब देखो हो गया तब मानेंगे हम तो, जब वोट डालेंगे और पता लगेगा अगर भाई समझदार हुआ और बेवकूफ हुआ, ये कोई जरूरी नहीं है भाई साहब। अगर भाई समझदार हो गया, समझदार का तब पता लगेगा, आगे जो वोट डालेंगी और जब हम एमसी बनाएंगे तब पता लगेगा भाई की बार इन्होंने किसको चुना है। सफाई को लेकर क्या हाल है जी यहाँ की? सफाई का अब पहले बीच में बहुत बढ़िया हो गया था, लेकिन अब इतना बुरा हाल है कि आप खुद ही देख लो। हमारा पार्क है पटेल नगर का, 3 साल से टूटा हुआ है। मैं उसकी देखरेख करता था पब्लिक के सहयोग से, कलेक्शन बेस पे, कोई 100-150 रुपये इकट्ठे करे, माली रखा हुआ था, बहुत बढ़िया था, बुजुर्ग भी आते थे, बच्चे भी आते थे। और आज अब जाके देख लो, ये जो बैल गए ना, खागड़ रही है गायें, ये सारी वहीं जाएंगी। एक दिन तो ऐसे हुआ, ट्रांसफार्मर लग रहा है, उसका कोई यूज नहीं है। हमारी लाइट पानी की, ट्यूबवेल की और पार्क की लाइट, वो डायरेक्ट मतलब केबल लगा रखी है। जो पुरानी केबल है उसमें आग लगी थी, उसका कोई शुद्ध नहीं लिया। ट्यूबवेल 3 लगे हुए हैं, चालू 1 है, और उसके पाइप नहीं निकाले हुए, वहाँ बच्चे नहीं खेल सकते। आप अभी मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूँगा, अगर आप जाके उसका फोटो लेके और अखबार में लगाओ, ताकि पता लगे कि बच्चा ऐसे हाथ लगा सकता है। मतलब कुल मिला कह रहे हो कि राजू तेल वाला भी फेल है, उन्हें काम नहीं कराया यहाँ पर। विजिलेंस इंक्वायरी आप कर रहे हो, विजिलेंस इंक्वायरी में सारे पार्षद आ गए ना। मैं ये नहीं कहता, राजू तेल वाला पहले भी छिका हुआ था, मैं कैसे कह दूं उसको? मैं तो जनरली बात कही है, पब्लिकली। ऐसे ऐसे भी आदमी हैं अगर जो भूखे थे, और आगे आने वाले गरीब आदमी को कौन तेल ब्लैक की कोई बात कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? देखो, मैं वो अपना पर्सनल काम कौन क्या करता है, मैं क्या करता हूँ। तेल तो आपका था ना, पब्लिक का तो तेल है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, आप कह रहे हैं वोटर तो समझदार हो गए हैं, सरकार समझदार क्यों नहीं है? आज सरकार तो आप बनाते हो सर। नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सरकार तो हम बनाते हैं, उसकी और उसको इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं कर रहे ना? आधार कार्ड बन चुके हैं, आधार कार्ड के थ्रू वोट क्यों नहीं होते? अब ऑनलाइन वोट क्यों नहीं कराते हैं? फोन मोबाइल सबके आजकल लिंक हो चुके हैं अकाउंट से, सब गवर्नमेंट को पता है किसका कौन सा मोबाइल नंबर, ठीक है? तो मोबाइल नंबर से वोटिंग करवाएं। ये सुझाव दे रहे हो आप सरकार को? मतलब सुझाव नहीं दे रहा हूँ, सरकार ये करनी चाहिए ना। क्यों ऐसा क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा ये बताएं भी क्या को होगा? ये जो अभी आरोप लगा रहे थे एक कि भाई पैसे देकर वोट खरीदते हैं, तो उसमें कैसे वोट खरीद लेंगे? ठीक है, घर से बाहर बूथ पे आने की जरूरत ही नहीं है, सब अपने घर से वोट कर दें। अच्छा, आप ये मानते हो कि आजकल पैसा दे के इलेक्शन जीता जाता है, शक्ल देख के इलेक्शन नहीं, पैसा फेंको तो इलेक्शन जीता जा रहा है? हाँ जी, ये तो हर जगह है, ये तो कहाँ नहीं है। आज गवर्नमेंट पैसे लगाकर काम करके वोट खरीद रही है,
ठीक है, पहले क्या करप्शन था, पार्टियां मिल कर बांट कर खाती थी। आपका वोट बना हुआ है ना? हाँ जी बना। किसको दिया था वोट? बीजेपी को दिया था, अगली बारी बीजेपी को देंगे। बीजेपी के समर्थक आप? नहीं, समर्थक नहीं हूँ मैं, ठीक है ना, कुछ कामों से खुश हूँ मैं। चलो, कुछ कामों से खुश है जी। और बात करते हैं जी, आप बताओ जी। मैं तो कहता मोदी कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहते तो बहुत बुरे दिन आ गए। तेज कॉलोनी अशोक नगर में पानी नहीं आता है, हफ्ते में एक दफा पानी आता है। औरतें जो सी है लोगों के घर से समर पानी भरती हैं। कहते 4 टूबेल लगे, 2 टूबेल कहाँ मजदूर है टूबेल, जब मजदूर तो पानी कहाँ गया, पताल खा गया, काश खा गया, कहाँ गया पानी। आप खुद जाकर देख सकते हो कि औरतें लोगों के घर से बाल्टी लेके घूम रही हैं। और अशोक नगर में तो पानी का नाम निशान भी नहीं है, हफ्ते में एक दिन आता है। वो पानी पता नहीं पब्लिक हेल्थ वाले को दिवाली का डिब्बा जाता है, पता नहीं उसको पैसा चढ़ता है और इस तरह पानी देते हैं। तेज पानी आता ही नहीं है, पता नहीं पानी है कहाँ। वो टूल मंजूर हो गया, हाई पानी आएगा, और लग गया पानी नहीं है। डब्बा कौन देगा आता है वहाँ? क्या तो कौन दे, यही होगा जो से मैं कि डेयरी डूरी वाले नजदीक होंगे, मोटी फर्म वाले। पानी हमारी तरफ आना चाहिए, उस तरफ जाना ही चाहिए जहाँ पब्लिक गरीब है, मजदूर आदमी है, और तो जहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वो अच्छे दिन तो क्या बुरे दिन आ गए। और जाके देखो, हालात खुद देखो, मैं खुद आपके साथ चलता हूँ। कोई मैं कहता हूँ कि 300-400 घर है, उनको पानी मिलते नहीं है। वो पानी कहाँ जाता है फिर बाकी के टूल टका? तो कभी पार्षद के पास गए, कभी इस बात को कई दफा गए, जब वो जाता पानी आ जाता है, जब दूसरे पानी का नाम निशान नहीं है बिल्कुल ही। और अच्छे दिन का बुरे दिन आ गए। तो नालियों में कूड़ा इतना है, अपना सफाई कर्मचारी 15 दिन में एक दफा आता है। अशोक कुमार को मैंने कहा भाई ये नाली है, बहुत बुरा हाल है, सफाई क्यों नहीं करवाते? कहता हो जाएगी। मैं कब होगी? कहते बंदे नहीं है। बंदे कहाँ चले गए? जब आदमी गवर्नमेंट ने अच्छे दिन आने के लिए ठेकेदार बंदे रखे हुए हैं प्राइवेट, वो कहाँ जाते, किसकी सफाई करते हैं, कौन से सफाई करते हैं? न सफाई का नाम निशान है, नाली साफ है, न पानी का नाम निशान है। तो अच्छे दिन तो चले गए, मोदी के घर होंगे अच्छे दिन, तो हमारे तो बुरे दिन आ गए। अभी बीजेपी वाले सबके अच्छे दिन है, आप क्या बात कर रहे हो? हाँ जी सुखदेव जी, आप बताओ जी, कैसा चल रहा है ओवरऑल, पार्टी कैसी चल रही है? आप तो पहले बीजेपी में थे। ठीक है, पार्टी बढ़िया है। पार्टी के काम कैसे हैं? काम आप लोगों के सामने ही है। थोड़ा आप ब्रीफ कर दोगे तो बड़ी अच्छी बात है, हम आपके पास खुद पूछने आए हैं। आप लोगों के सामने ही है पार्टी के क्या कार्य हो रहे हैं, कैसे कैसे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और कैसे जोड़ रहे हैं ये लोग। आप लोग हमारे लोगों से ज़्यादा ही जानते हैं काम करने वालों को, बैकग्राउंड। आप पार्टी के अंदर हैं, आपको अंदर की बात तो सारी पता होगी। अंदर हम आई नहीं जी। अच्छा, आप बाहर हो। अच्छा, इलेक्शन लड़ना है आपने भी। इलेक्शन में आप क्या करवाओगे? पहले वाले पार्षद से तो लोग अभी कुछ लोग सुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं। अगर आप पार्षद बन के क्या कराओगे? जनता मौका देगी तो फिर देखेंगे। जनता ने बाई चांस आप बन ही गए पार्षद, बना ही दिया, आपको बताएं तो हम इनके साथ हैं, जो कार्य होंगे वो करेंगे। खुल के नहीं बोल रहे, कभी बीजेपी वाले के साथ सेटिंग तो नहीं होगी आपकी? नहीं बोलना चाह रहे, लगता सेटिंग होगी। हाँ जी, कैसा होना चाहिए जी नेता? अभी हालात जो है चल रहे हैं, बीजेपी का राज है, कांग्रेस का भी राज देखा, इनेलो का भी देखा, ओवरऑल कैसा चल रहा है अभी? मेरा तो मानना यही है कि नेता ऐसा हो जो लोगों के सुख दुख में साथ दे, जो उनकी परेशानियां उनको समझे और उनको हल करने के लिए अपना पूरा योगदान दे उसके अंदर, ऐसा नेता हो। अभी वाले योगदान दे रहे हैं? योगदान किसी काम में है, किसी में नहीं है। जैसे समस्या सबकी, ये एक सबसे बड़ी समस्या पूरे पानीपत की जो है वो सफाई की समस्या है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई उसको देखने आने वाला नहीं है। जाओ इनके पास, जाओ पार्षदों के पास जाओ, हाँ जी उठ जाएंगे जी, उठ जाएंगे, उठते नहीं है। घोटाला है मतलब? घोटाला ही है जी, घोटाला भी नहीं कह सकते। सुखदेव जी, किन्ने ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ? नेता जी जेब किन्ने जा रहे, कंपनी जेब किन्ने जा रहे ने? नहीं, इस बारे कुछ नहीं पता, कोई अंदाजा? कोई ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? 25 ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੀ, 75 ਪੈਸੇ ਜੇਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਏ, ਸਾਫ਼ ਗਲੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਟਾਇਲਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਸੜਕ ਕੰਪਲੀਟ। ਠੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਵੜੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਨਾ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਨੇ, असली ठेकेदार तो रेवड़ी है। सब पूरी हिस्सेदारी जी, पूरी निगम में जो ही ठेका मिलेगा, बिजली बोर्ड का काम का ठेका, जेड़ा ठेका मिलेगा, जोन सा भी ठेका मिलेगा वो रेवड़ी के बंदों को मिलेगा। अभी अभी इतना कौन सा उसका काम है? अभी 38 करोड़ का उसने स्वर्ण महल खरीदा है, 38 करोड़ की 1 नंबर की पेमेंट है।
यानी कि रेवड़ी ने मतलब मोटा घोटाला किया। मोटा साहब वो कहता मैंने 7 करोड़ की टिकट दी है तो 70 तो घुमाऊंगा। कुछ युवा खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं जी। हाँ जी, बताओ क्या कहना चाहेंगे? सर हम यूथ हैं, हमारी भी सुन लो थोड़ी। सुनाओ सुनाओ। हम तो ये कह रहे थे कि जी आप पूछ रहे हो हमारा नेता कैसा हो, हम यही कहना चाहते हैं जैसे आज के दिन हमारे नेता हैं ऐसा बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि हमारा जो पार्षद है वो तो दिखता है सिर्फ किराया पे, अपना लिफाफा देने आता है जो डिप्टी मेयर का किराया के ऊपर। और जो विधायक है वो विधायक दिखता है हमारे को जागरण में, कहीं पे 11,000 कहीं पे 21,000। सिर्फ ये वो सोचते हैं कि यूथ इकट्ठा हो जाएगा, यूथ इकट्ठा नहीं होता ऐसे। एक भी उसने ढंग का काम नहीं किया, सड़कों को बनाते हैं नहीं, इन्हीं के ऊपर दोबारा टैले लगा के सड़क बना देंगे। नालियां उठाते नहीं है, बरसात आएगी पानी ओवरफ्लो होके सड़कों पे आ जाएगा और वही बनाई हुई सड़कें इनकी फिर टूट जाएंगी। जीरो, कोई काम नहीं हुआ ग्राउंड पे, बिल्कुल जीरो है जी। देखो वो तो कह रहे हैं कि पूरा पूरा वार्ड तो मैंने चमका दिया दोबारा। कहाँ से चमकाया? आपको दिखा तो रहे हैं सर, ये देखो कैमरा यहाँ करो वहाँ करो वहाँ करो, आपको ढेर दिखेंगे गंद के। 4 दिन वो इन्होंने अभियान चलाया था सफाई का, वो शिव प्रसाद शर्मा जी थे कमिश्नर, बहुत बढ़िया काम किया था। 4 दिन ही किया था, 5वें दिन उनको भी ग्रहण लग गया उनके काम को। दोबारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ, इन्होंने दोबारा टेंडर दिया, ठेका दिया। हमें आज वो गंद वालों की ट्रालियां देखे हुए भी यहाँ पे अपनी कॉलोनी में कम से कम 10 से 15 दिन हो गए हैं, कोई गंद उठाने वाला नहीं आता। आज बरसात आ जाए यही गंद गिल्ला हो गया, इतनी बदबू मारेगा, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ लेडीज से पूछो, बच्चों से पूछो, ये गली में खागड़ बैल घूम रहे हैं। अभी आपके सामने आपने देखा भी होगा कैमरे में, अभी तो आपका प्रोग्राम चलने के बीच में वो एकदम से अंदर आ गए। खुदा न खास्ता यहाँ औरतें होती, बच्चे होते, उनको थोड़ी पता जानवरों को कि ये बच्चे हैं, ये औरतें हैं, ये भाग नहीं सकते, वो तो ऊपर उनको रौंद के निकल जाते। वैसे इसमें रेवड़ी का कसूर है, निगम का कसूर है? दोनों का ये जी, रेवड़ी निगम की, निगम रेवड़ी का, दोनों एक ही बात है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इसमें एक अलग अलग कसूर निकालने की जरूरत नहीं है। रेवड़ी विधायक है, विधायक के अंडर में निगम है, इसमें दबाव में काम करता है प्रशासन सारा, जो रेवड़ी कहता है वो होता है। तानाशाही चल रही है सारे शहर के अंदर। ऐसा नेता नहीं होना चाहिए मतलब? ना जी, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम हाँ, बताओ। नोटा को देंगे जी, लेकिन ऐसा नेता हमारे को नहीं चाहिए है। हम तो नोटा को देना पसंद करेंगे। ये जो हमारी विधायिका है ये सिर्फ हमारे को जागरण में अपनी वाह भाई बटोरने में वहीं दिखती है। तो जागरण में तो मान लो यार 500 बंदे जागरण में आ रहे हो, 500 वोट तो पक्के करके जाएगी वो। हाँ बिल्कुल, वाह भाई बटोरने के पूरा काम कर रही है। काम सिर्फ जो विधायक का काम है वो तो नहीं कोई कर रहे हैं, और जो विधायक पति हैं वो लोगों को परेशान करने में जुटे हुए हैं। आप उनकी आए दिन खबर कोई ना कोई आप पिछले 10-15 दिन से देख ही रहे होंगे, कभी मतलूब कहने की लेके, और तो कभी प्लाट को लेके, और कभी किसी मैटर को लेके, वो इसी चीज में उलझे रहते हैं। वो तो आने वाले उन्होंने तो ये कहा है कि मैं शहर को साफ सुथरा बना के छोड़ूंगा, गुंडागर्दी खत्म कर दूंगा, इसलिए उस अभियान चला रहे हैं। सबसे बड़े गुंडे ही सुरेंद्र रेवड़ी हैं, लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज करवा रखे हैं उन्होंने। आने वाले टाइम में ऐसा होगा सर, इनके तो साथ भाजपा का हाल 0 होने वाला है। ये वही 3 सीटों पे आ जाएंगे। हरियाणा में आज से पहले 3 सीटें हुआ करती थी भाजपा की, वही ग्राउंड पे आ जाएंगे, 3 सीटें आ जाएंगी इनकी, बिल्कुल 0 हो जाएगा इनका काम। आने वाला टाइम इनका बहुत खराब होने वाला है, और आपको अभी निगम के इलेक्शन में पता लग ही जाएगा यहाँ से। बहुत बढ़िया बात कही आपने। हाँ जी बोलो जी, बोलो। मेरे खिलाफ राजू हरीश शर्मा पार्षद ने शिकायत दी अभी, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस वाले ऐसे हाथ खड़े करके खड़े हो जाते थे कि आपके लिए अंदर अलाउ नहीं है। ग्रीवेंस कमेटी क्यों नहीं जाने दे रहे थे? मेरे खिलाफ की कंप्लेंट थी, सुनने ही नहीं दिया। अखबार में भी आया, ये प्री प्लान था सारा के सारा। ये हरीश शर्मा पार्षद है हमारे 3 वार्ड का, काम क्या करता है? क्रेटा में घूमता है, सारे खर्चे करता है, उसकी कमाई का साधन क्या है? ये सारी मिली भक्ति करके कमाइयां ही करते हैं, लूट फंसाते हैं, फिर राजीनामा पहले कराते हैं, पहले फंसाते हैं, फिर बचाते हैं, फिर कमीशन लेते हैं। हाँ, क्या कर रहे थे आप? मैं तो कह रहा हूँ ये जो नेता है हरीश शर्मा है या राजू तेल वाला है, इनका तो काम है ये, पहले फंसाते हैं, बाद में राजीनामा करवाने की एवज में खुद पैसे खाते हैं। ठीक है, ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके साथ भी कुछ हुआ ऐसा? नहीं, आज में कुछ नहीं हुआ फिलहाल, बाकी पता है हम रहते पानीपत में, सब पता है। हाँ जी, तो वो मत है इनकी बात। वोट उन्हीं को दोगे, किसी और पार्टी को दोगे? बंदा देख के देंगे। बंदा देख के देंगे। यूथ है ये, यूथ का भी गुस्सा है। आओ जाओ, आप ही पहुंच गए जी। इधर कदे वार्ड घूमे कदों इस साइड का कदे नहीं, इस साइड दे मेरे अपने रिश्तेदार रहंदे ने, पटेल हैंडलूम वाले मेरे रिश्तेदार ने पिछली तरफ ही। एक गलती किसी दी नहीं हैगी, गलती हैगी है पब्लिक दी। पब्लिक नूं सोचना पेगा, पब्लिक नूं जागृत होना पेगा कि जेड़ा बंदा करोड़ों रुपए लगा के इलेक्शन लड़ेगा वो करोड़ों रुपए इकट्ठे भी करेगा। ये पब्लिक नूं जागृत होना पेगा। और देखो तुसीं जेड़ा 40 लाख का ठेका सी सफाई का, वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए च हो गया है। ये घपला नहीं हैगा ते की है? जब साडा राजा ही
ਘਪਲੇਬਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੇਤਾ ਚੁਣੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ में ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਤ ਵੀ ਸੜਕ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਜਿੰਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਚਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਾर्षद ਦੀਆਂ 10-10 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ बन गई ने। बताएं बताएं। मैं भी कुछ कहना चाहूंगी कि जब कोई पार्षद खड़ा होता है या जब कोई एमएलए चुनाव के लिए आता है तो उसकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी जरूर हो कि जिस टाइम वो इलेक्शन लड़ रहा है उस टाइम उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और जब वो इलेक्शन जीत जाता है और ये 5 साल निकालता है उसके बाद उसके पास कितनी प्रॉपर्टी आई, वो कहां से आई। कोई अलादीन का चिराग तो ऊपर से आया नहीं जो घिसा और उसके कमरे ढेर भर गए। तो मैं ये बीजेपी सरकार से ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी। मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन है और भ्रष्टाचार को रोका गया है, तो मैं मोदी जी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी, जितने भी उनके पार्षद हैं, उनके विधायक हैं, उनके मंत्री हैं ना, सबसे पहले तो वो अपने मंत्रियों की और अपनी कार्यकारिणी की जो है ना सारी की सारी जांच करवाएं कि किसके पास कितनी जमीन थी और किसके पास कितनी कहां आ गई है, कहां से आ गई है। मेरे को ये नहीं समझ आता, ये इलेक्शन अब इतने बड़े हो गए हैं, एक इलेक्शन पे 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़। अरे भाई कमाल के बात है, तुम्हारे दादा बाबा इतना छोड़ गए हैं कि तुम करोड़ों के हिसाब से लगा रहे हो, करोड़ों के हिसाब से लगा रहे हो, फिर तुम्हें अरबों के हिसाब से हम लोगों से ही खाने हैं। तो मतलब कहाँ है? चोर तो हमारे खुद के अपने हैं। सबसे पहले तो मोदी जी इसी चीज की जांच करवाएं, ये धन आया कहाँ से। उसके बाद हम घरों में रहते हैं, गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान, वही उसके पास है नहीं। कपड़ा जीएसटी लगा दिया, वो इतना महंगा हो गया। रोटी और अनाज दाल वो इतनी महंगी होगी, लोगों के लिए लेना मुश्किल है। डिपो पे दालें मिलती हैं, कहने में तो ऑनलाइन है, लेकिन उस ऑनलाइन में भी भ्रष्टाचार है। वो भी किसी के अंगूठे लगा दिए, 2 किलो दे दिए और 5 किलो हिसाब में लिख दिए। कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं होता, पीछे से माल ही नहीं आया, कई महीने से कहाँ गया वो माल, मुझे ये नहीं। घरों में जो पानी आ रहा है उसमें से इतनी गंदी बदबू आती है, वो लेटरिन का पानी है, ना बंदा पीने में उसको यूज कर सकता, नहाने में। पानी के तो पाइप ठीक नहीं हुए आज तक। इन लोगों से क्या ये जनता का भला करेंगे? मतलब ओवरऑल कह रहे हो कि बीजेपी भी भ्रष्ट पार्टी निकली आपके? बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ वैसे इनेलो पार्टी है, वैसे बीजेपी, वैसे कांग्रेस। भ्रष्टाचार कैसे कह सकते हो आप? मैं नहीं कह रहा, पब्लिक आप एक बात बताओ ना, जो गरीब लड़कियों की शादियों की जो व्यवस्था की गई, जो स्कीम चलाई गई, वो देवीलाल जी ने चलाई। जो बुढ़ापा पेंशन चलाई वो देवीलाल जी ने चलाई। साइकिल का जो टैक्स हटाया वो देवीलाल जी ने चलाया। मैं कितनी नीतियां आपको देवीलाल जी की गिनवाऊं? आप मोदी साहब का या बीजेपी का कोई एक बात तो मेरे को गिनवाइए, कोई अच्छी बात तो गिनवाइए जो मुझे भी सुनने को मिले और फक्र, और मैं भी कहूँ कि दोबारा से मोदी सरकार आए। जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि मोदी, ये बीजेपी सरकार एक बार आती है फिर कई साल इसका चेहरा नहीं दिखाई देता, वही इस बार आना है। आ गई है ये गलती से। तो आप मानते हो मतलब गलती से आ गई, तो इस बार सारा धन जो है इकट्ठा कर रहे हैं। राहु केतु सब ठीक हो गए थे, एक बार 9 के 9 ग्रह इनके पक्ष में हो गए और इन्होंने सारा इतना बटोर लिया। इन लोगों को पता है अब आने वाली सरकार तो इनकी है नहीं। हाँ, कुछ विधायक ऐसे भी होंगे बीजेपी के जो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में और इनेलो में कूदेंगे, क्योंकि इनका एक बाप तो होता नहीं। ये वक्त देख कर अपने घर और बाप बदल लिया करते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बाप बदल लेते हैं। हाँ जी बताओ। कुलवंत जी, पहली बार ये काम होया है कि जिंदे को लोग उम्मीद करते ने विधायिका ਜਿਹੜੀ ਉਹ श्रेष्ठ ਹੁੰਦੀ है। ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਚੁਣੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੁਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ, मतलब उन्होंने एप्लीकेशन लगाने वास्ते, कादे वास्ते? ये पहली बारी होया है। मतलब तुझे कह रहे हो जिंदे कोलों लोग उम्मीद करते हैं भाई वो इंसाफ करेगी, वो कष्ट निवारण दी मीटिंग जा रही है। उन्होंने अपनी पावर का ही नहीं पता। पावर का क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने इको ही काम पता है भाई पैसे किवें इकट्ठे करने। बिल्कुल अच्छी बात है जी। हाँ जी, हाँ जी, आए बताएं। एक सर हम एक छोटी सी बात और कहनी चाहेंगे कि ये जो आप देखेंगे इस गली के अंदर पीछे भी डेयरियाँ हैं, वहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, दूध की डेयरियाँ हैं। हमें उन डेयरियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सीएम विंडो पे डीसी साहब को, निगम कमिश्नर को, कोई नहीं बचा होगा जिसको हमने उसकी शिकायत ना दी हो, सिर्फ उनको शिफ्ट करवाने की। चलो शिफ्ट भी नहीं करते, आप
गोबर जो है वो नालों में छोड़ने की बजाय उसको कहीं आउट ऑफ सिटी डंप कर दो ताकि शहर में नाले ब्लॉक ना हो। लेकिन ये फिर वोट की राजनीति, विधायक के पास गए, विधायक के पति ने डीसी को कहकर 90 दिन का टाइम ले दिया और इस कंप्लेन को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब फिर कोई सुनवाई नहीं है इस पे, अब दोबारा से इसके पीछे लगेंगे, फिर वही पड़ाव शुरू हो जाएगा। कंप्लेन जाएगी, वो आएंगे, फिर ये इकट्ठे होकर रेवड़ी के पास जाएंगे, रेवड़ी कल चला जाएगा, फिर दूसरा बनेगा, वो भी यही काम करेगा। तो ये वोट की राजनीति है। तो ये डेयरियां भी हमारी बाहर निकाल ली जाए। डेयरियां भी नए निगम के जो कमिश्नर आए हैं उनसे थोड़ी सी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब ये काम है वो करें। हालांकि 30 दिन का समय दिया गया था डेयरी मालिकों को जवाबदेही देने के लिए, लेकिन उसके बाद रेवड़ी साहब के पास पहुंच गए और मुद्दा जो था वो दब गया। मैडम विधायिका जो अपनी डीसी मैडम है उनसे भी उम्मीद ये की जा रही है कि थोड़ा सा इस ओर ध्यान दें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सफाई व्यवस्था और डेयरियों की है। डेयरियों का जो पानी है वो सीवरेज में जाता है, उसके बाद ब्लॉक होता है। हाँ जी बाबू जी, ये हमारे साथ वाली गली है, इसमें 100 भैंसे हैं। दोनों तरफ देखो नाली भरी पड़ी है गोबर। सारा दिन मैं वो कसी लेके सारा दिन मैं निकालता रहता हूँ। सवेरे 7 बजे उठता हूँ, 9 बजे तक नाली साफ करता हूँ, फिर शाम को रात को 9 बजे बंद करते हुए फिर निकालता हूँ। थोड़ी देर पहले जब ये आए थे आप, उस वक्त गोबर निकाल रहा था। इन्होंने प्लाट ले लिए, जाटल में इनको मिले प्लाट, भेज दिए, तो हो कुछ नहीं रहा। तो पार्षद नहीं कुछ उन्हीं के आख्या भी गलियां साफ करा दे, नालियां साफ करा दे। तो ऐसे ही है बस, वो भी इन्हीं में से ही है जी। हाँ, कोई बात। बुजुर्ग साहब हैं, इनका दर्द देखने को मिला है। हाँ जी नारंग साहब, थोड़ा सा आगे आए, आपके वार्ड में आए हैं, बताएं। मैं तो पहले वॉइस ऑफ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो पूरे शहर के अंदर ये देख रहे हैं कि आपका नेता कैसा हो। मेरी तो एक अपील है, पहले तो पानीपत की जनता से अपील है, आने वाले चुनाव के अंदर किसी भी भाजपा पार्षद को वोट मत देना। देने के बाद अपने हाथ कटवा लोगे, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं करना। हमने बहुत खता खाई है, सेवा की हमने, पार्षद चुनाव के साथ चले, वो हमारी कभी नहीं सुनता। विधायक के साथ दिन रात देख किया है, अगर काम के लिए जाते हैं वो बोलता है अपने पार्षद के पास जाओ, पार्षद के पास जाओ, बोलता है मेरे पास कोई सामान नहीं आया। हमारे वार्ड के अंदर इतना मतलब हो चुका है, लावर्स कर दिया 4 वार्ड को। जितनी भी स्ट्रीट लाइट आई हैं, जो नया ग्रांट लाई थी, 100 में से 10 लगी होंगी, 90 जो है ना वो 3 वार्ड में लगी हैं। हमारे 4 वार्ड जितने पार्क हैं, किसी का भी बिल्कुल रख रखाव सही नहीं है। मेलाराम पार्क देख लो, जितना पैसा इस पार्क को ग्रांट का था सारा मेलाराम पार्क में लगा दिया गया है। और 3 वार्ड के अंदर गलियों के अंदर टावर लाइट लगी है, हालांकि टावर लाइट चौराहों पे होती है, ना कि गलियों में, वहाँ स्ट्रीट लाइट होती है। जो LED आई है अब, वो है हमारे पूरे 4 वार्ड में घूम के देख लो। हमारा 4 वार्ड जो है ना, शमशान घाट से लेकर शमशान घाट तक है। उस दौरान सारी इसमें जो भी LED लाइट लगी हैं मात्र 50 होंगी और 500 आई होंगी, बाकी चलेगी उधर, कोई ज्योति कॉलोनी में, कोई 3 वार्ड में, कोई मालटोन में, कोई रिश्तेदारों के घर के अंदर। ये क्या घपला है? अगर विधायक से पूछते हैं तो मैं 200 लाइट पास कर दी, 50 बेंच पास कर दिए, हमें तो कहीं नहीं दिखते 50 बेंच, हमें तो 200 लाइट कहीं दिखती नहीं है। अभी पिछले हफ्ते मैं गया था, आज से 3 महीने पहले गया था, हाँ जी आपको लाइट लग जाएगी, आज तक लाइट नहीं लगी। मुझे इस 5 साल के अंदर निगम चुनाव हो चुके हैं, खत्म हुए, सिर्फ मात्र 4 लाइटें मिली हैं, जबकि दिन रात एक किया इनके साथ, और विधायक के साथ भी किया है। विधायक से मुझे आज तक 1% किसी जनता का काम नहीं मिला। मैं जितनी बार गया हूँ मुझे आश्वासन दिया गया खाली। अब जाके उन्होंने सिर्फ एक मांग पूरी किया है, पीछे पार्क के अशोक नगर की, कि आपकी ये बन जाएगी। हमारे इधर सिकंदर पार्क पड़ी है, बिल्कुल बेकार पड़ी है। नेहरू पार्क जाके देख लो, वो बिल्कुल बेकार पड़ी है। फतेहपुर चौक पार्कों के टेंडर लगे हैं कि नहीं लगे हैं? टेंडर लगते हैं, टेंडर लगते हैं, टेंडर की बात नहीं है, लेकिन टेंडर का ठेकेदार का पता नहीं होता कहाँ गया वो। अगर पूछो उसका कोई बाप मर गया है, कोई भाग गया ठेका छोड़ के, अरे ठेका छोड़ के भाग गया तो उसके पेमेंट कौन ले गया? उसकी पेमेंट कहाँ गई? जो ये सड़क बनी हुई है जहाँ हम खड़े हैं, ये कांग्रेस टाइम में बनी थी। जब बननी शुरू हुई थी कोने से, तो सड़क बना रहा था ठेकेदार सिर्फ 2.5 इंची, जबकि मात्र बननी थी 4 इंच की। मैंने मशीन रोक दी थी, वहां से लेकर वहां तक आज भी थोड़ा चला लो, सड़क मजबूत बनी है और पूरी 4 इंच सड़क बनवाई थी खड़े होके। लेकिन पूरे तहसील कैंप के अंदर 3 वार्ड के अंदर इस 5 सालों के अंदर हर गली 3-3 बार बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? कमीशन के लिए बनाई गई है।
और हमारे 4 वार्ड में देख लो, अगर एक गली बन गया ना तो समझो बन गया है। और नालियां कभी रिपेयर नहीं हुई नालियां 3-3 फुट गहरी पड़ी हुई हैं, डेयरियां बाहर नहीं निकलती। ये कांग्रेस के टाइम में यही हाल था और भाजपा के टाइम भी यही हाल है। यहाँ पीछे दरबार लगाया था हमारी विधायिका जी ने, उन्होंने कहा था कि 6 महीने में डेयरियां बाहर कर दूंगी। आज 1.5 साल हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, डेयरियां बाहर नहीं गई। कौन करेगा? अगर प्रशासन शासन काम नहीं करेंगे तो जनता क्या करेगी? इस आने वाले निगम चुनाव के अंदर मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूं, मैंने 8 वार्ड में भी कहा था, मैं खुद अपना एफिडेविट दे रहा हूं, सोमवार को अपना डिक्लेयर कर रहा हूं, अपना घर बार छोड़ रहा हूं जनता के लिए। 24 घंटे 7 दिन जब कहीं आवाज मारेंगे पूरे शहर के अंदर मैं तत्पर तैयार रहूंगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बताओ। और उसके बाद मुझे अभी 4 दिन पहले ही रोटी कपड़ा बैंक संचालित गौशाला का प्रधान नियुक्त किया है रवि वर्मा जी ने, वो यहाँ मौजूद हैं। और मैं अपनी पूरी सेवा से एक वैन तैयार कर रहा हूँ पानीपत के लिए, जहाँ पे अब गरीबों की इच्छा होगी रोटी खाने की, मैं वहां रोटी लेकर खुद जाऊंगा। ये नहीं कि मैं एक जगह बैठा रहूंगा। मेरा तो ये तमन्ना है कोई तन से नंगा ना रहे, कोई पेट से भूखा ना रहे। चलो बढ़िया बात है जी। बोलना चाहेंगे जी कुछ? ना मैं तो आंदा नहीं जी, बोलना ही नहीं आंदा, स्पीकर तो नहीं बोल सकते जी। राजू तेल वाला क्यों कम कर रहे हैं? इन्हें बोल दो। काम कुम तो खैर करनी इतना अच्छा भी नहीं कर रहा। लाइटा कह रहे स्ट्रीट लाइटा आज लगेंगी जी, कल लगेंगी। एक वास्ते भी 4-4 बंदे की सिफारिश जानी पड़ती है, ता भी कोई असर नहीं जी। बस इतना ही बोल पाऊंगा जी। मोदी साहब क्यों कर रहे हैं? मोदी तो अच्छे है जी, मोदी अच्छे थे। तो ये अब हमारा कार्यक्रम था जी। लास्ट जाते जाते एक बार तय करो, नेता किवें दा होना चाहिए? नेता एवें दा होना चाहिए ਜਿਹੜਾ जनता ਦੀਆਂ समस्या ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, जनता ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੇ। ऐसा ही नेता होना चाहिए। बस होर कोई नेता कुछ सोने का नहीं होना चाहिए, ना कुछ होर होना चाहिए। नेता साडे चों ही होवेगा, लेकिन ईमानदार होना चाहिए। पैसे खाण वाले देश नूं 70 सालों तो खाते पे ने, बहुत बुरा कर देंदे पे। ये देश नूं बचाओ, और बचेगा तां असीं भी ईमानदार होइए, नेता भी ईमानदार हो। कितना मानते हो इनकी बात को? मैं बिल्कुल पूरी तरह से समर्थन देती हूँ अपने भाई साहब की बात का। नेता बिल्कुल ईमानदार साफ चरित्र का होना चाहिए। जिसके पास जितना पैसा है ना, वो अपना उतना जनता को ना दे जाए ईमानदारी से, लेकिन जितना वो सरकार से कमाए ना, उतना तो वो जनता पे लगा ही दे, उसकी वो जेब ना भरे। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कुलवंत जी, ये आपने जो वॉइस ऑफ पानीपत चैनल चलाया ना, इसके थ्रू मेरे हिसाब से 99% लोगों की आंखें खुल रही हैं और लोगों को पता चल रहा है कि दुनिया में कितना भ्रष्टाचार है, हमारे हरियाणा में, हमारे पानीपत में कितना भ्रष्टाचार है। लोगों को पता चलेगा जब वोट का टाइम आएगा, तो उनकी आंखें और कान खुले रहेंगे। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपके इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति मिले और इसी तरह से आप काम करते रहें, और आपके ऊपर किसी तरह का भी कोई प्रेशर हो, कोई भी आपके ऊपर किसी भी पार्टी का नेता गुंडागर्दी या रौब जमाने की कोशिश करे, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करे, परमात्मा आपको इतनी शक्ति दे कि आपकी आवाज जिंदगी में कभी ना दबे और वो ऊंचाइयों को छूती चली जाए। ये सलाह भी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन पटेल नगर के खादी आश्रम से हम लोग आपको ये कार्यक्रम दिखा रहे थे। जनता का धन्यवाद करते हैं और खासतौर पर पब्लिक का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने वॉइस ऑफ पानीपत को इतना सराहा है। और जिनको ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा है, यूट्यूब पर जाएं, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और खासतौर पर फेसबुक जो वॉइस ऑफ पानीपत का फेसबुक पेज है उसे लाइक और फॉलो करें, और साथ में शेयर जरूर करें, और आपके जो सुझाव हैं वो हमें समय समय पर देते रहें, ताकि हमारा भी जो है मार्गदर्शन होता रहे। और एक बार फिर हम लोग दर्शकों का और पानीपत की पब्लिक का और तमाम जो नेता हैं उनका भी जरूर धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे को सुनते हैं। कुछ कड़वी बातें हैं, कुछ हम नेताओं के खिलाफ कहते हैं, लेकिन उन नेताओं का हम लोग पहले धन्यवाद करते हैं जो नेता हमें सुनते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए आज बस इतना ही। किसी और वार्ड में, किसी और मोहल्ले में हम लोग लोगों के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसा हो आपका नेता। नमस्कार।